नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 2 हिंदी की बुक सारंगी का पाठ नंबर 10 कौन। तो दोस्तों, इस पाठ के अंदर हमारी एक बहुत ही प्यारी सी कविता दे रखी हुई है। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। अगर ना होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर ना होता सूरज दिन को, सोने सा चमकाता कौन। तो दोस्तों, इन दो लाइनों का क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि अगर चांद रात में नहीं होता, रात में हमारा जो चांद है वो हमको आसमान में जगमगाता हुआ दिख जाएगा। इसमें यही कह रहे हैं कि अगर ये जो चांद होता है ये अगर रात में नहीं होता तो हमको दिशा कौन दिखाता, हमको दिशा कौन दिखाता। देखिए दोस्तों, वैसे तो चांद की जो चांदनी होती है यानी कि चांद की जो रोशनी होती है वो उतनी ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन तब भी अगर आप कहीं अंधेरी जगह पे हो ना तो चांद की जो रोशनी होती है वो हमको मतलब उसकी मदद से हम काफ़ी कुछ देख पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा चांद का इस्तेमाल दिशा देखने के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना, सबको पता है चांद कौन सी दिशा से निकलता है, कौन सी दिशा में गिरता है, तो इसकी मदद से लोग दिशा भी देख पाते हैं, डायरेक्शन भी पता कर पाते हैं। इसके अलावा लोग चांद को देखकर समय का भी अंदाजा लगा पाते हैं। तो अगर चांद नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। ठीक है, ये तो मैंने कुछ ही इस्तेमाल बताए चांद के से बहुत ही ज़्यादा हमारे यूज़ होते हैं। ठीक, देखिए समंदर की जो लहरें होती हैं वो इसी से इफेक्ट करती हैं। फिलहाल आप जब लोग हायर क्लास में जाओगे तो उसके बारे में और पढ़ोगे, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि चांद हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसमें यही कह रहे कि अगर चांद नहीं होता तो हमको दिशा कौन दिखाता, हमारा मार्गदर्शन कौन करता। अगर दिन में सूरज नहीं होता तो सोने सा चमकता कौन। दोस्तों, सूरज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ही मुख्य स्रोत है ऊर्जा का, रोशनी का। अगर सूरज नहीं होगा, अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। ठीक है ना, तो अगर सूरज नहीं होगा तो सोने सा कौन चमकेगा दिन में। अगर ना होती निर्मल नदियां, जग की प्यास बुझाता कौन। अगर ये निर्मल नदियां, अगर ये प्यारी प्यारी ठंडी ठंडे पानी वाली नदियां नहीं होती तो दुनिया की प्यास कौन बुझाता। दोस्तों, जो ये नदियां हैं ना, ये हमारे जल चक्र के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर नदियां नहीं होती तो समझ लीजिए हम तक पानी ही नहीं आ पाता। ठीक है ना, हम सब लोग प्यासे ही रह जाते, जीवन ही नहीं होता पृथ्वी पर। तो उसमें यही कह रहे कि अगर नदियां नहीं होती तो जग की प्यास कौन बुझाता, मतलब दुनिया की प्यास कौन बुझाता। अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। और अगर पर्वत नहीं होते, ठीक है, पर्वत नहीं होते, देखिए अभी हम लोगों ने आगे नदियों के बारे में से पहले पढ़ा था। ठीक है ना, तो नदियों में पानी कहाँ से आता है, नदियों के अंदर पानी कहाँ से आता है। तो नदियों के अंदर जो पानी है वो बारिश का भी आके इकट्ठा होता है। इसके अलावा नदियों का जो मुख्य स्रोत होते हैं ना, वो हमारे जो बर्फ वाले पहाड़ नहीं होते बड़े बड़े, तो उनकी जो पिघलती हुई बर्फ है ना, वो इन नदियों के पानी का मुख्य स्रोत होते हैं। तो अगर ये बड़े बड़े पर्वत नहीं होते तो मीठे मीठे झरने, मीठे पानी के बेहतरीन जो झरने हैं, भला वो कौन बहाता। पर्वतों से मेरे क्या बहते हैं, झरने बहते हैं, और इन्हीं झरनों का पानी जाके नदियों में मिलता है। ठीक है, तो अगर पहाड़ नहीं होते तो भला ये जो मीठे पानी के झरने हैं ये कौन बहाता। अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर पेड़ नहीं होते, अगर पेड़ नहीं होते तो ये बताओ हरियाली कौन फैलाता। हरियाली का मतलब क्या होता है, जो मेरे बहुत सारे हरे हरे पेड़ होते हैं ना, इन्हीं को हम हरियाली बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पेड़ नहीं होते तो कौन हरियाली फैलाता, हरियाली होती ही नहीं। ठीक है ना, हरियाली मेरी बिल्कुल होती ही नहीं। तो वही कह रहे कि अगर पेड़ नहीं होते तो भला ये बताओ कि फिर हरियाली कौन फैलाता। और अगर फूल नहीं होते तो ये बताओ खिल खिल कर दुनिया को मुस्कान कौन देता। ठीक है ना दोस्तों, फूल जो होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इनसे दवाइयाँ बनती हैं, फल भी इसी से आता है। तो अगर फूल नहीं होते तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो यही करके अगर फूल नहीं होते तो खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर ना होते बादल नब्बे इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर ना होते हम तो बोलो यह सब प्रश्न उठाता कौन।
क्या कह रहे हैं कि अगर नभ में, नभ यानी कि आसमान, नभ का मतलब क्या होता है आसमान, अगर आसमान में बादल नहीं होते दोस्तों तो ये बताओ इंद्रधनुष कौन रचता। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो मेरा कैसे बनता है, जब बादलों से जो बारिश होती है उस बारिश की बूंदों से होती हुई सूरज की किरणें निकलती हैं तो मेरा इंद्रधनुष बनता है। ठीक है ना। तो अगर बादल नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो भैया इंद्रधनुष भी नहीं होगा। तो यही कह रहे कि अगर बादल नहीं होते हमारे आसमान में तो इंद्रधनुष कौन रचता। ठीक है। और अगर हम लोग नहीं होते, अगर हम लोग और आप लोग नहीं होते तो इन प्रश्नों को कौन उठाता जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो ये तो थी मेरी पूरी पूरी कविता और इसका अर्थ। इस कविता के जो लेखक हैं वो है बाल स्वरूप राही जी। चलो दोस्तों, तो हम लोगों ने बढ़िया से कविता पढ़ ली, समझ ली। अब बारी है इसके प्रश्न उत्तर की। बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। तो दोस्तों बताइए, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। अगर चांद और सूरज ना होते तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। ठीक है ना। चाहो तो जो कविता के अंदर है वो लिख सकते हो कि अगर चांद और सूरज नहीं होते तो रात में दिशा दिखाता कौन, और अगर सूरज नहीं होता तो दिन में सोने सा चमकाता कौन। ठीक है, कविता सही चाहो लिख लो। ठीक, यही लिख लो। अगर चांद ना होता तो रात में दिशा कौन दिखाता, अगर सूरज ना होता तो दिन में सोने सा कौन चमकाता। ठीक है, सॉरी, दिन को सोने सा कौन चमकाता, दिन में नहीं, दिन को। चलिए, दूसरा प्रश्न मेरा क्या है कि क्या आपने इंद्रधनुष देखा है। तो दोस्तों बताइए, क्या आप लोगों ने कभी अपने जीवन में इंद्रधनुष देखा है, हाँ या नहीं। तीसरा प्रश्न यह है कि इंद्रधनुष कब बनता है, पता कीजिए। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि इंद्रधनुष मेरा कब बनता है, जब जो सूरज की जो रोशनी होती है वो पानी के जो बारिश की हमारी ये बूंदें हैं उनसे होते हुए गुजरती है, तब इंद्रधनुष मेरा बनता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं, वैसे मुझे पता है 7 रंग होते हैं, पर उन सभी का नाम लिखने मत बैठ जाना। आप लोगों ने अगर कभी जीवन में इंद्रधनुष देखा है तो उसको देखने पे आपको कौन से रंग आपको खुद को नजर आए उन रंगों के नाम लिखना। ठीक है, ये नहीं कहीं से भी देख लिया कि हाँ इंद्रधनुष में 7 रंग है, ये रंग है, उन्हीं को लिख डाला, नहीं, जो आपने खुद से देखे हैं उनके नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न मेरा क्या है, सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। हमें इन शब्दों से क्या बनाना होगा, प्रश्न बनाना होगा। चलो भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कौन। ठीक है ना, इस कविता में बहुत कौन कौन आया है, उससे बना लो, या फिर ये लिख लो, तुम कौन हो। ठीक है, कहां, तुम कहां जा रहे हो, कैसे, तुम ये कैसे करते हो, किसने, तुमने ये किसके लिए किया, किसके, तुमने ये किसके, सॉरी किसने, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये किसने किया। ठीक है, किसके में होगा तुमने ये किसके लिए किया। ठीक, मैंने गलत बोल दिया, किसने में होगा कि ये किसने किया, और किसके में होगा कि तुमने ये किसके लिए किया। ठीक, क्यों, तुम ये क्यों कर रहे हो, कब, तुम ये कब करोगे। ठीक है ना। तो हमने इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करके प्रश्न बना लिए हैं। अगर आप लोग चाहो तो खुद से भी प्रश्न बना सकते हो। ठीक, जो मैं कह रहा हूं वही लिखो। चलिए, आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्या है, कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो कविता के आधार पर आपको इन वाक्यों को पूरा करना होगा। तो पहला मेरा क्या है कि अगर पेड़ ना होते तो, हाँ सही, तो पेड़ ना होते तो, अगर पेड़ ना होते तो हरियाली फैलाता कौन। तो यहाँ पे ये आएगा, हरियाली फैलाता कौन। अगर नदियां ना होती तो जग की प्यास बुझाता कौन। अगर नदियां ना होती तो जग की प्यास बुझाता कौन। तीसरा क्या है, अगर पर्वत ना होते तो पर्वतों से क्या झरने निकलने की बात हो रही कि नहीं हो रही है। तो मीठे झरने बहाता कौन, ऐसे लिख लो, तो मीठे झरने बहाता कौन। चौथा मेरा क्या है कि अगर फूल ना होते तो खिल खिल कर मुस्कुराता कौन। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए, आइए कुछ बनाएं। प्रश्न 1, इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। तो दोस्तों इसमें आपको इंद्रधनुष बनाना होगा खुद से। ठीक है, बना लो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। तो हर रंग के सामने आपको अपने बारे में कुछ लिखना होगा। जैसे लाल के सामने मेरी उम्र, तो आपकी उम्र जितने साल की हो वो लिख लो। ठीक है, 6 साल के तो 6 लिख लो, 7 साल के तो 7 लिख लो, आपकी इच्छा। नारंगी, मेरे घर में खाली जगह लोग रहते हैं। आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने सदस्य हैं, जितने लोग हैं उसको यहाँ पे लिख लो। पीला, मैं खाली जगह में रहती हूँ। आप कहाँ पे रहते हो ये लिख दो।
हरा, मुझे क्या खाना पसंद है, जो भी आपको खाना पसंद हो ये लिख दो। नीला, मेरा मनपसंद रंग है, तो आपको जो भी मनपसंद रंग है यहाँ पे ये लिख दो। जामुनी, आपको कौन सा जानवर पसंद है उसको यहाँ पे लिख दो। और बैगनी, आपको क्या बनना, आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है ना, आप बड़े होके क्या बनना या बनना चाहती हो, यहाँ पे ये लिख दो। ठीक है दोस्तों, चलिए खोजे जाने। अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनो और उनसे ऐसे सवाल पूछो जो कि आप हमेशा से पूछना चाहते हो। प्रश्नों को पहले ही लिख लीजिए, जो भी आपके मन में प्रश्न उनको पहले ही लिख लो। आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। आप भाई बहन से क्या पूछ सकते हो, ये पूछ सकते हो कि उनका मनपसंद खेल क्या है। माँ से ये पूछ सकते हो कि वे बचपन में क्या नटखटी करती थी कि नहीं। पिताजी से पूछ सकते हो कि उन्हें छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद है। ठीक है, कक्षा में आके अपने मित्रों से बातचीत अपने मित्रों से बात करिए और आपने जो भी ये सवाल पूछे ना अपने घर वालों से, उनके जो भी आपको जवाब मिले हैं वो अपनी कक्षा में आके आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा इस पाठ का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ में जो मेरा पूरा पाठ है ये यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको उसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।